हमारे मध्य प्रदेश से सभी सीटें बीजेपी की आएगी। एक भी कांग्रेस को दूसरी पार्टी को जाएगी, ये पक्का है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो कहाँ से आएंगे, वो नहीं आ पाएंगे। आजमगढ़ भी हार गए हैं और रामपुर भी आ गए। 5 थी, 3 ही बची हैं। अब क्यों वो भी चला जाएगा। अब राम राज्य जो आया है उसके साथ साथ अब कृष्ण युग की ओर भी हमें बढ़ना है। उन्हीं के तो पुत्र हैं जिन्होंने गोली चलवाई थी अयोध्या में। जो बाप करता तो बेटे को तो करनी भुगतनी पड़ती है, हम हो चाहे आप हो। वोट के लिए वो क्या क्या करने हैं, अब आप देख ही रहे हो। राहुल गांधी को निकाल रहा है रोड पे जाके जो न्याय यात्रा, उसको उसके खुद की पार्टी में किसी को न्याय नहीं दिला पा रहा है। जिसमें रायबरेली एक अभी कांग्रेस के पास में है, आपकी रायबरेली भी चली जाएगी। भाई ये जो अब जो है ना बटन जो बराबर दबा रहे हैं, तब दबेगा बराबर सही जगह पे, तो कमल तो खिलेगा ही खिलेगा। और देश में इसी तरह राममय माहौल होगा ही होगा। और आगे मथुरा और काशी का नंबर आना ही आना है। पक्ष का कहना है कि साइकिल चलेगा, कमल नहीं। भाई हनुमान चालीसा सब पढ़ते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो कहाँ से आएंगे, वो नहीं आ पाएंगे। क्योंकि यूपी के अंदर 80 लोकसभा है, जिसमें रायबरेली एक अभी कांग्रेस के पास में है, आपकी रायबरेली भी चली जाएगी। हाँ, और मायावती जी के पास में 10 हैं और समाजवादी पार्टी के पास में शायद 3 सीटें बची हैं। आजमगढ़ भी हार गए हैं और रामपुर भी आ गए। 5 थी, 3 ही बची हैं। अब क्यों वो भी चला जाएगा। अखिलेश का बयान आया था कि 80 सीट लाएंगे और बीजेपी को भगाएंगे। कहते तो पहले भी थे, विधानसभा में तो कहते थे हम ही आएंगे, कहाँ पे आ पाए। जनता जिसको चुनती वही आ, जनता बढ़ के ना अखिलेश ना कोई नहीं। उनको क्यों नहीं चुनेगी। अरे भैया उन्होंने किया क्या है, उन्हीं के तो पुत्र हैं जिन्होंने गोली चलवाई थी अयोध्या में। जो बाप करता तो बेटे को तो करनी भुगतनी पड़ती है, हम हो चाहे आप हो। दुनिया में जो आया है मतलब बाप करेगा तो बेटा को भुगतना पड़ेगा, तो वही अखिलेश कर रहे हैं। योगी के राज में विकास हो रहा है। विकास आप यूपी पूरा कहीं भी देख लिए, हम तो पूरे यूपी में जाते सब कहीं विकास है। कहाँ भैया विकास नहीं है। जिस तरह विपक्ष का कहना है कि विकास नहीं हो रहा, क्या कहिएगा भैया। विपक्ष जो भी कहे, वो जो कहे सब सही मान लो, और जो जनता करती वो सही करती है। जनता जिसके साथ है, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, वो बनता वही है। 24 में क्या जनता किसको लाएगी। यार भाई मोदी जी से बढ़ के कोई नहीं है। मोदी जी आएंगे और जो राम को लाए हैं वही लाएंगे। और भी कृष्ण मथुरा और क्या नाम है, क्या बनारस का नंबर है, मथुरा और काशी का नंबर अयोध्या जी के बाद में है। बस और कुछ नहीं है। वो तो भाईचारा चाहते हैं ना कांग्रेस। अरे भैया कुछ नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। 24 में फिर से मोदी जी पुनः आएंगे, तीसरी बार बनेंगे। हैट्रिक जैसे मैच में बीजेपी की आएगी। हमारे मध्य प्रदेश से सभी सीटें बीजेपी की आएगी। एक भी कांग्रेस को दूसरी पार्टी को जाएगी, ये पक्का है। क्योंकि जो हाँ, एक कमलनाथ का जो गढ़ है वो कमलनाथ का गढ़ भी हम भेदेंगे, तो वहीं से भी बीजेपी जीती। और मध्य प्रदेश जो 29 सीटें हैं, 29 सारी सीटें भाजपा को जाएगी। और राम राज्य के लिए इसीलिए जाएगी क्योंकि भारत में हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के लिए जो आगे बढ़ रहा है भारत, और सनातन धर्म की जो ध्वजा लहरा रही है इस भारतवर्ष में, तो वो ध्वजा अब हमेशा के लिए आगे चलती रहेगी। और जो राम राज्य का युग है वो रुख हमेशा धरती पर चलता रहेगा। और राम राज्य जो आया है उसके साथ साथ अब कृष्ण युग की ओर भी हमें बढ़ना है। और कृष्ण युग के साथ साथ काशी विश्वनाथ बाबा के साथ को भी लेके चलना है। और सारे हमारे सनातन धर्म के जितने भी बड़े बड़े मंदिरों और मठ है उनको लेकर चलना है। और जो हमारी सरकार है उन सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाते हुए जो सनातन धर्म की जो रूपरेखा है उसको भी आगे बढ़ाए। और हमारे राम राज्य की जो कल्पना हमने की थी वो राम राज्य के साथ ही राम धर्म के साथ साथ विकास भी करे। और विकास भी ऐसा करे जैसे अयोध्या में दिख ही रहा है। अयोध्या में इतना विकास करे, जो पहले छोटी छोटी तन गलियों थी वो आज चौड़ा रोड हो गया है। और उसके साथ साथ जो अभी आप पीछे देख रहे हो जो लता मंगेशकर चौक है, ये रोड पूरा चौक बहुत सिगड़ा हुआ था। जब मेरे पापा यहाँ पे आए थे, कार सेवक में आए थे, उस टाइम पे वो बता रहे थे कि जो उस टाइम पे अयोध्या बहुत छोटी गलियों में सिमटी हुई थी, वो आज बड़ी हुई। जो मेरे पापा के साथ में आई है, कार सेवक में आए थे, जो कार सेवक में आए थे, तो मैंने भी सोचा कि पापा के साथ जो पापा कार सेवक में आए थे तो बेटा भी जाए और अयोध्या को देखे। तो जो पापा ने जो काम किया है वो मुझे गर्व है और उस बात को हमेशा गर्व रहेगा मुझे। और जो राम को लाए उनको फिर हमसे फिर लाएंगे। सेकुलर देश है हमारा, हिंदू मुस्लिम सभी भाई यहाँ पे रहते हैं। कैसे आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सेकुलर वो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन वो संविधान में प्रॉपर तरीके से 1975 में जो लिखा गया, इमरजेंसी लगा के लिखा गया, वो पहले से नहीं था। वो धर्म सेकुलर शब्द भी लिखा हुआ है, वो धर्म निरपेक्ष लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है वो गलत तरीके से लिखा हुआ है, और जो लोगों को जो समझाया गया है वो गलत तरीके से समझाया गया है। ये धर्म निरपेक्ष देश के लिखा हुआ संविधान में सेकुलर शब्द बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है, झूठी बातें हैं। जिस तरह से 22 जनवरी को एक नई दिवाली के रूप में पूरा देश दीप जलाएगा, क्या हर वर्ष ऐसा होगा।
बिल्कुल हर वर्ष के साथ साथ आने वाले टाइम में क्यों नहीं होगा। ये हमारे राम राज्य के लिए आए हैं, तो ये 550 साल पुराने की जो अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है, तो वो 2 दिवाली अब साल में हमेशा हिंदू जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो हर साल अब 2 दीपावली मनाएंगे, एक 22 जनवरी और जो हमारी मेन दीपावली मिलती है वो 2 दीपावली मनती जाएगी और साल में 2 दीपावली चलती रहेगी हमेशा। तो जो भी विपक्ष है उनको दिवाली मनानी चाहिए या नहीं? उनको भी मनानी चाहिए, क्यों वो सनातन धर्म को नहीं मानते क्या? वो उनको सनातन धर्म का वोट नहीं चाहिए क्या? उनको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए क्या? वोट के लिए उनको दिवाली मनानी पड़ेगी। बिल्कुल, वोट के लिए अब कुछ भी होगा, वोट के लिए वो क्या क्या करने हैं। अब आप देख ही रहे हो, राहुल गांधी को निकाल रहा है रोड पे जाके जो न्याय यात्रा, उसको उसके खुद की पार्टी में किसी को न्याय नहीं दिला पा रहा है, तो वो और उसकी जो पार्टी में है जो महिला है उनको न्याय नहीं दिला पा रहा है, वो हमको क्या न्याय दिलाएगा। बीजेपी मंदिर मस्जिद करती है, कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जितने भी देश देख लो, जितनी भी कंट्री देख लो, 56 इस्लामिक कंट्री है, क्या भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? भारत भी एक हिंदू का देश हो सकता है, तो उसमें हिंदू मुस्लिम करने की बात है। भारत हमेशा युगों युगों से सनातन धर्म के साथ आ ही रहा है, और ये जो भारतवर्ष है ये आर्य पुत्रों का है, तो ये हिंदू मुस्लिम तो बाद में आए। मुस्लिम की साल ये 1400 साल पुराना है। सनातन धर्म तो हजारों सालों से जीवित है, गौरवित है।